नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं और 20 साल का तजुर्बा लगातार आप लोगों को इन वीडियोस के माध्यम से देता जा रहा हूं। इस सीरीज़ में जितनी भी वीडियोस हैं, जिनका नीचे भी लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एक शब्द से, शायद ये वर्ल्ड लेवल पे पहली बार ऐसा अटेम्प्ट हो रहा है कि एक शब्द से हम इंग्लिश की यात्रा टेंस तक सीख रहे हैं। टेंस में एक्शन वाले वाक्य होते हैं, बड़े वाक्य होते हैं जिनके बारे में आप सीखते हैं, और जो छोटे वाले वाक्य होते हैं उसमें एक ही वर्ब होता है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको पता है कि मैं क्या बता रहा हूँ, जो हाई लेवल हैं वो तो जानते ही हैं। ये सीरीज़ बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश से कतराते हैं या जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। वो कम से कम, अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा, वो एक शब्द से कम इतना शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको 20 वर्ड्स अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 20 वर्ड्स की हिंदी भी साथ में दे रखी है। इन 20 वर्ड्स के बारे में आप सीखेंगे, फिर इनको धीरे धीरे इनसे हम 3 तरह के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव। 3 ही तरह के वाक्य होते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। तो पहली स्लाइड देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ये वो वर्ड्स हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी और माई, आवर, योर, देयर ये तो बड़े वाक्यों में भी यूज़ होते हैं और छोटे वाक्यों में भी यूज़ होते हैं। इनकी हिंदी तो आपको पता ही होनी चाहिए। इनकी हिंदी जितनी ज़्यादा आपको याद होगी, इन्हीं को हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, स्कूल में देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। चाहे वो बुक में हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो स्पोकन हो, उसमें ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं से हम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं। आप जितनी सीरीज़ देख रहे हैं, इन्हीं 20 के आसपास जो शब्द हैं, इन्हीं से शुरुआत करके लगातार हम बताते जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे बच्चों को इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा होगा, और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों तक जिनको इन वीडियो से अगर आपको लगता है कि कोई लाभ हो सकता है वो आपके घर का कोई सदस्य हो, आपके पड़ोस में हो, या आप इसे ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन डाउनलोड करने के बाद आप 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाकर आप खुद इससे जानकर, इस वे से जानकर, और जितनी जानकारी आपको दोनों को ऐड करके आप बाकी बच्चों को भी जानकारी दे सकते हैं। शिक्षा दान जो है महादान कहलाता है। तो अच्छी बात है, अगर उन लोगों का भी कुछ भला हो, उन लोगों की भी कुछ अगर जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है सीखने के लिए। तो पहली स्लाइड देखिए, इसमें इसकी जितनी भी हिंदी दिखाई जा रही है उसको याद कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। कैसे समझते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल बातें नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि ये प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। बहुत ही सिंपल वे में सीधा 20 शब्द दिए हैं मैंने आपको, उसमें से इनकी हिंदी आपको याद रखनी है और इस हिंदी को आपको वाक्यों में यूज़ करना है। सिंपल इतना करना है। आज मैं आपको वाज और वर से क्वेश्चन के वाक्य कैसे बनाते हैं, जिन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इसकी हिंदी कुछ इस तरह होती है। क्या, इस स्लाइड में आप देखिए, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। उदाहरण के साथ आपको समझाया जाता है ताकि आपको बहुत आसानी से बातें समझ में आ जाएं। तो आइए देखिए, क्या मैं था, क्या हम थे, क्या वे थे, क्या आप थे। देखा आपने, इस तरह की हिंदी हम आम भाषा में यूज़ करते हैं। आइए कुछ और हिंदी दूँ, आपको याद आ जाएगा। क्या मैं, आप देख रहे हैं डैश 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 था, क्या वह, और कुछ जगह छोड़ी हुई था, क्या आप थे, क्या हम थे, क्या वे थे। आपने देखा इसमें जो बीच में जगह छोड़ी हुई है, इसमें हम कुछ शब्द यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से शब्द हम यूज़ करते हैं। हिंदी में तो आपके पास बहुत सारे शब्द होते हैं, लिखते वक्त भी, बोलते वक्त भी, तो आप आसानी से उनको फिलअप कर लेते हैं। लेकिन जब बात लिखने की आती है, ग्रामर की आती है, तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। वर्ड्स आगे पीछे लिख देते हैं, उनकी स्पेलिंग हम गलत लिख देते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्याएँ आ जाती हैं। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल भी दूँ मैं आपको, हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको, उसके बाद इसका वर्ड ऑर्डर बताऊँगा मैं। इस स्लाइड में आप देखिए कि वॉज और वर क्वेश्चन में किस वर्ड के पहले यूज होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए स्लाइड को, इसमें वॉज पहले लगेगा, आई ही शी बाद में लगेगा, वर पहले लगेगा, यू वी दे बाद में लगेगा। इनके साथ कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूं जो आप इनके साथ यूज करेंगे। टीचर्स, टायर्ड, हंग्री, टीचर, टायर्ड, हंग्री, बिजी। सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाइए, जैसे आई ही शी के साथ टीचर, टायर्ड, हंग्री लगाइए। यू वी दे ये बहुवचन है, इनके साथ टीचर का टीचर्स कर दो, टायर्ड का टायर्ड ही रहेगा, हंग्री का हंग्री रहेगा। कुछ शब्द मैंने जानबूझ के इसलिए रखे हैं ताकि वो सभी के साथ कॉम्बिनेशन उनका बैठ जाए। टायर्ड का मतलब थका हुआ होता है, हंग्री का मतलब भूखा होता है, बिजी का मतलब व्यस्त होता है। इसके साथ जो 3 तरह के वाक्य बताएं उसकी भी एक स्लाइड फटाफट आपको बता दूं ताकि हमें लगे हिंदी में भी तो एक शब्दों का क्रम होता है, हिंदी में सही बात है, हम वाक्य ऐसे बनाते हैं तो बहुत आसान है। जैसे क्या मैं हूँ या था,
क्या वह है या था, क्या आप हो या थे, क्या हम हैं या थे, क्या वे हैं या थे। अब देखो, क्या हम आज घूमने जाएंगे, क्या वह आज उपस्थित था, क्या वह आपका दोस्त था। हिंदी में तो आप बोल लेते हैं, तो क्या पहले क्यों आया, क्योंकि हिंदी का शब्द क्रम अलग है। फिर उसके बाद वह आया, फिर लास्ट में था या थे आया, थी आया या थी आया, क्या लड़कियां खेल रही थीं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हिंदी में तो बहुत आसान हो गया, हम लोग गौर नहीं करते कि शब्दों का क्रम सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिख दूं क्या खेल लड़कियां रही थी, ऐसे लिख दूं तो वाक्य गलत हो जाएगा, शब्द वही रहेंगे। इसी तरह से शब्दों का क्रम हिंदी में तो हमें आता है, इंग्लिश में आपको इनको जानने की जरूरत है। तो इन स्लाइड्स को बार बार देखिए, आपको समझने की जरूरत है, उनको समझिए। इसके बाद इन चीज़ों का ध्यान रखिए, स्ट्रिक्टली पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसके बाद आइए दोबारा एक बार और इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। वॉज, आई, ही, शी के साथ लगता है, फिर वर्ड आएगा क्वेश्चन मार्क। वर, यू, वी, दे के साथ लगता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। इसको हम आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको। क्या आप एक टीचर थे, वर यू अ टीचर। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, क्या के नीचे वर आ रहा है, आप के नीचे यू आ रहा है, एक के नीचे ए आ रहा है, टीचर के नीचे टीचर्स आ रहा है। अब आप देखेंगे इसमें एक वर्ड कम है। क्या आप एक टीचर में तो 5 हैं, लेकिन वर यू टीचर में 4 है। उसका रीज़न है, इसमें वर की जो हिंदी है वो क्या और थे दोनों हैं। इंग्लिश हिंदी में हर सेंटेंस जो क्वेश्चन का है वो क्या से ही शुरू होता है। WH वाले कब, क्यों, कहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ या ना वालों की बात कर रहा हूँ। तो जो क्या से शुरू होते हैं वाक्य, हिंदी में क्या और थे, इंग्लिश में वर से उसका काम चल गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। क्या आप थके हुए थे या क्या आप थके थे, वर यू टायर्ड। अब ऊपर देखिए 1 2 3 4 वर्ड हैं, लेकिन नीचे 3 ही वर्ड हैं, क्योंकि एक वर्ड की 2 हिंदी होगी, क्या और थे, जो मैंने आपको पहले भी स्लाइड में करके दिखाया ताकि आपको जानकारी हो जाए। अब आइए एक शब्द से हम धीरे धीरे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको मैं आपको बताऊं। इस स्लाइड में आप देखेंगे वॉज, फिर वॉज आई, फिर वॉज आई अ, फिर वॉज आई अ टीचर, क्या मैं टीचर था। दूसरा एग्जांपल देखिए, वॉज शी अ, फिर वॉज शी अ टीचर, क्या वह टीचर थी। इसमें देखिए वॉज एक वर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है। वॉज का मतलब था होता है, लेकिन अकेले शब्द का यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलता, इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है। फिर वॉज शी हो गया, वॉज शी का मतलब होता था वह या थी वह, लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि कौन थी वो, क्या थी। तीसरे में वॉज शी, इसमें भी 3 वर्ड हो चुके लेकिन मतलब अब भी नहीं है। सेंटेंस का नियम होता है कि शब्दों का एक ऐसा समूह, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस, जिसका सेंस और मतलब निकलता हो। ये नहीं कि शब्द आपने 100 लिख दिए, 50 लिख दिए, लेकिन सही क्रम में ना लिखे, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो उसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। वॉज शी ए टीचर में देखिए चौथा वर्ड टीचर का जुड़ चुका है, तो ये 4 वर्ड होते ही क्या फायदा हुआ कि ये पूरा वाक्य बन गया, इसका कोई मतलब निकल रहा है। अब 4 वाक्य का मतलब ये नहीं है कि कोई भी 4 शब्दों का वाक्य जो है वाक्य बन जाएगा। अगर इसी को मैं लिखूं टीचर ए शी वॉज, तो ये गलत होगा जबकि शब्द वही हैं। अगर मैं इसी को लिखूं कि टीचर आई ए वॉज, तो ये गलत है जबकि 4 शब्द वही हैं। यानी शब्द की गिनती जरूरी नहीं है, उनका सही क्रम, और सही क्रम तो ज़रूरी है। इसके साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये किस वर्ब के साथ लगते हैं उनका भी तालमेल बहुत ज़रूरी है, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। इज, आर, एम 3, वॉज, वर 2, हैज़, हैव, हैड 3, ये 8 वर्ब्स हो गए। इनके साथ आई, वी, यू, दे यूज़ होता है, तो इसका किस वर्ब के साथ तालमेल बनता है वो आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। वर यू टायर्ड, ये 3 वर्ड का ही सेंटेंस है, लेकिन लास्ट में इसका मतलब निकल गया। वर तक कोई मतलब नहीं है, जबकि वर का मतलब थे होता है, लेकिन एक शब्द का तो कोई मतलब नहीं निकलता। वर यू क्या थे आप, लेकिन वर यू टायर्ड जैसे ही हो गया ये सेंटेंस बन गया, मतलब क्या आप थके हुए थे, तीसरा वर्ड जुड़ते। 3 में भी मतलब निकल गया तो ये वाक्य हो गया, उधर 4 में निकला तो वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए वॉज ही बिजी, इसमें 3 शब्द का ही है लेकिन वाक्य बन गया। वॉज ही बिजी नाउ, आगे और शब्द भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वॉज ही बिजी इन द स्कूल, आगे आप कितना भी बड़ा करते जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 3 लिखना पड़ा तो वाक्य बन गया।
लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं वॉज आई है, ये भी 3 शब्द हैं लेकिन इनसे कोई वाक्य नहीं बना। तो ये चीज़ें आज के लेसन में आप लोगों ने सीखी। एक बार फिर वो स्लाइड में आपको दिखा दूं लास्ट में, ये आई वी यू दे ही शी, ये लगभग जो है 20 के आसपास वर्ड्स हैं, इनको याद कर लीजिए। इसके बाद वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो में जाके उन लिंक्स को, इस सीरीज़, इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस सीरीज़ के बाकी सारे वीडियोस भी आप जाके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। खुद भी देखिए, दिखाइए। किसी भी उम्र के बच्चे को आप दिखा सकते हैं जो 5 साल से ऊपर का हो, क्योंकि एक शब्द तो एटलीस्ट कोई भी शुरुआत कर सकता है उससे। ये जानबूझ के आसान किस लिए बनाया है? ये उस वर्ग के लिए, हमारे देश में उन सभी बच्चों के लिए जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन वो इंग्लिश से घबराते हैं, या वो आलस करते हैं, या उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता उन्हें, तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो लगातार 20 सालों का तजुर्बा मैं आप लोगों को इस चैनल पे देता जा रहा हूँ। आप लोग भी सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का जो भी लेवल हो, आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, हाई लेवल पे हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग जाकर देखिए। ये वीडियोस जिन लोगों के लिए है, कृपया उन लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि ये मेहनत सफल हो जाए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करता हूँ इस उम्मीद से कि अगर मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आप लोगों के किसी काम आ गई तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।